Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswati International Academy वापी. So dear student, आज हम लोग सेकेंड बुक मतलब ऑर्गेनिक स्टार्ट करने जा रहे हैं. रीज़न क्योंकि बोर्ड के शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये हेलो एल्केन हेलोअरीन आपके नेक्स्ट टेस्ट में आने वाला है, तो इसलिए उनके अकॉर्डिंग ही जाएंगे. और बात करें मैं तो चैप्टर 10 9 कॉम्प्लेक्स है. 10 हेलो एल्केन हेलोअरीन चैप्टर का नेम क्या है स्टूडेंट? हेलो एल्केन एंड हेलोअरीन. सो हेलो एल्केन एंड हेलोअरीन चैप्टर का नेम है, इसका पार्ट 1. और चैप्टर बात करें ऑर्गेनिक तो आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके जेईई नीट में, तो ध्यान देखना, आप कॉन्सेंट्रेट करना हर पॉइंट्स को. तो हेलो एल्केन हेलोअरीन है चैप्टर का नेम. तो हेलो एल्केन एंड हेलोअरीन. सो हेलो एल्केन हेलोअरीन का मीनिंग क्या आप उसके अबाउट पहले पढ़ते हैं. सो हेलो एल्केन हेलोअरीन चैप्टर को पहले इंट्रोड्यूस कराता हूं मैं. ये हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स हैं, हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स हैं. तो पहले हेलो एल्केन हेलोअरीन क्या, मैं सिंपल तरीके से इंट्रोड्यूस करा दूं आपको. हाइड्रोकार्बन सब लोग जानते ही हो, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनता है, स्टैंडर्ड 11th में पढ़ चुके हैं. और हाइड्रोकार्बन की बात करें तो ये एलिफैटिक, एरोमेटिक, अल्कीन, अल्केन, अल्काइन, अरीन सब में डिवाइड है. और ऐसे केस में अगर पॉइंट यहाँ बात करें तो होता क्या है, व्हेन वन आर मोर देन वन हाइड्रोजन atom replaced from hydrocarbon by halogen atom, then compound form is called haloalkane or haloarenes. अब हाइड्रोकार्बन हमने तो आइडेंटिफाई नहीं किया कि वो अल्केन है या अरीन है. तो व्हेन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन एनी काइंड एलिफैटिक या एरोमेटिक बाय हैलोजन एटम एंड देन आफ्टर रिप्लेसमेंट जो कंपाउंड बनता है दैट इज कॉल्ड हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स. सो यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं व्हेन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस फ्रॉम alkane hydrocarbon by halogen atom is called haloalkane. But when hydrogen atom replaced from arene means aromatic like benzene, from arene or aromatic hydrocarbon then compound is called हेलोअरीन. अगर हाइड्रोजन अल्केन हाइड्रोकार्बन से रिप्लेस होता है तो बाई हेलोजन तो बनने वाले कंपाउंड को हेलोअल्केन, और अगर किससे रिप्लेस होता है अरीन से, बेंजीन से या उसके अदर डेरिवेटिव से, तो फिर हम बोलते हैं उसे क्या, हेलोअरीन. सो व्हाट आर मेन डिफरेंस. चलो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ CH4 मीथेन का. ये मीथेन हो गया, हमने इससे हेलोजिनेशन करा दिया, क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड देन ये बन रहा है CH3Cl प्लस HCl. द नेम ऑफ कंपाउंड, कॉमन नेम इज मिथाइल
chloride, but IFAC name is chloromethane। और यहीं पर मैंने ये बेंजीन ले लिया। बेंजीन आप समझ ही रहे होंगे, C6 S6। जब इससे क्लोरीनेशन कराया गया सिमिलर कंडीशन में तो बना कंपाउंड क्या, दिस वन बाय रिमूवल ऑफ HCl एंड नेम इज क्लोरोबेंजीन। और ये हो गया हेलोरीन, तो ये हेलोरीन है, ये हेलोअल्केन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सो व्हाट आर मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ हेलोअल्केन हेलोरीन। देखो हेलोअल्केन में पहला जो मेंबर हमने ड्रॉ किया यहाँ पर, इससे क्लोरीन अटैच है, और क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है उसके चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, तो हाइब्रिडेशन कैसा है, sp3। और हेलोअरीन में क्या होता है कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है वो हाइड्रोजन होता है sp2 हाइब्रिडाइज। दैट इज द मेन डिफरेंस। सो मीन्स इन हेलोअल्केन halogen attached with carbon sp3 hybridized carbon, but in halorine attached with sp2 hybridized carbon. So that is the main difference between haloalkane and haloarine, and ये points हो गया हमारा about the what is haloalkane haloarine, मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया आपको। अब हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड इनके एप्लीकेशन। तो वन बाय वन चलेंगे। तो अब इस लेक्चर में हम जा रहे हैं बताने इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के लिए पहला टर्म्स मैं यहाँ यूटिलाइज कर रहा हूँ, जो वो टेबल के बेस पर जाएंगे जिससे आपको क्लियर रहे कॉन्सेप्ट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोअल्केन, तो दो डिवीजन मैं दे रहा हूँ यहाँ पर। वन, on the basis of number of halogen atom, और सेकेंड है on the basis of hybridization। अगर हम इसके बेस पर जाएं तो 1 2 3 4 यहाँ पर पॉइंट है मोनोहेलोअल्केन, डाईहेलोअल्केन, ट्राईहेलोअल्केन एंड पॉलीहेलोअल्केन। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बात करूं मैं तो दो डिवीजन मैं यहाँ दे रहा हूं। पहला, कंपाउंड कंटेन sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड, और दूसरा है compound contain sp2 hybridized carbon halogen bond। अगर हम इसके बेस पर जा रहे हैं तो इसके दो डिवीज़न हमें पढ़ने हैं। एक है जिसका नेम है विनाइल हैलाइड और इसका नेम है अराइल हैलाइड। यहाँ जाएंगे तो जो हमें डिवीज़न टेक्स्ट बुक और एक्स्ट्रा पढ़ने टोटल 4। एक होगा यहाँ पर अल्काइल हैलाइड, दूसरा होगा यहाँ पर अलाइल हैलाइड, और तीसरा है यहाँ पर बेंजाइलिक हैलाइड, और लास्ट है एलिसाइक्लिक हैलाइड। सो स्टूडेंट, आप क्या करो, ये पूरे डिवीज़न हो गए हेलोअल्केन के। हमने पहले टेबल जिससे याद करने में आपको प्रॉब्लम ना आए तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडेशन हमने ये पॉइंट्स डिवाइड कर दिए। अब एक एक पार्ट को उठाएंगे और हम उसको स्टडी करते जाएंगे। क्लियर?
अब स्टडी करते जाएंगे तो क्या क्या पॉइंट्स इसके अब देखो। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक एक पॉइंट को देखें तो पहला डिवीजन जो हमारा आएगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन ऑफ एटम की बात करें तो पहला है मोनो हैलो अल्केन, इसमें मोनो हैलो आरीन भी आएगा, ऐसा नहीं है, या मोनो हैलो आरीन, पहले अल्केन ही लेते हैं। बोलते कि हैलोल्केन दैट कंटेन वन हैलोजन एटम्स, जिसके पास एक ही हैलोजन एटम हो वो मोनो हैलोल्केन है। लाइक देखो CH3Cl मोनो हैलोल्केन है, CH3CH2 CH2Cl मोनो हैलोल्केन है। बट मोनो हैलोल्केन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या क्या डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट में। क्या क्या? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो ये प्राइमरी हैलोल्केन है, ये सेकेंडरी हैलोल्केन है और ये टर्शियरी हैलोल्केन है। तो प्राइमरी हैलोल्केन, सेकेंडरी हैलोल्केन, टर्शियरी हैलोल्केन। तो प्राइमरी हैलोल्केन का मीनिंग क्या है? स्टूडेंट 11th में आपको बताया गया, स्टैंडर्ड 11th में, टाइप ऑफ कार्बन। कार्बन कितने टाइप के होते हैं? 4, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी। कार्बन चेन में अगर एक कार्बन से एक ही कार्बन अटैच हो तो प्राइमरी, एक कार्बन से 2 कार्बन अटैच हो तो सेकेंडरी, एक कार्बन से 3 कार्बन अटैच हो तो टर्शियरी, और एक कार्बन से 4 कार्बन अटैच हो दैट इज कॉल्ड क्वाटरनरी कार्बन। तो कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 टाइप के होते हैं। तो मैं मोनो हैलोल्केन की बात कर रहा हूँ आपको। जब यहाँ पर CH3, CH2, CH2 और Br है तो जिस कार्बन से ब्रोमीन अटैच है वो कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, तो दैट इज द प्राइमरी। बट यह सेकेंड एग्जाम्पल में ब्रोमीन की पोजीशन हमने चेंज की। अब देखो ये सेकेंड डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया। ब्रोमीन जिससे अटैच है वो सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि दिस कार्बन अटैच टू 2 अदर कार्बन। टर्शियरी CH3C, CH3 एंड CH3 एंड ब्रोमीन। अब ये जिस कार्बन से अटैच है ये कौन सा है? टर्शियरी है। तो मोनो हैलोल्केन का मीनिंग आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जब कोई भी कंपाउंड हो, कार्बन कंपाउंड, कार्बन कितने भी रहें, कितने मतलब नंबर ऑफ वे अटैच हो, बट हैलोजन एक हो और प्राइमरी कार्बन से तो प्राइमरी, सेकेंडरी से सेकेंडरी, टर्शियरी टर्शियरी, तो ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हैलोल्केन। तो मोनो हैलोल्केन ये पॉइंट्स आपका हो गया क्लियर, और उनके 3 टाइप। अब बात करेंगे हम, दूसरा है डाई हैलो अल्केन। डाई हैलोल्केन का मीनिंग क्या हो गया? if 2 halogen atom same or different kind present at same position or different position is called dihaloalkane। तो डाईहैलोल्केन लाइक CH3 CHCl ये भी डाईहैलोल्केन है, CH2 CH2 ये भी डाईहैलोल्केन है, या 2 डिफरेंट भी हो, कहीं भी चेन में हो, लाइक CH3 CH CH2 ये भी डाईहैलोल्केन है। तो डाईहैलोल्केन का मतलब जब कार्बन चेन में हैलोजन कितने हो? 2 हो। बट यहाँ पर अगर 2 सेम हैलोजन एटम है और उनकी पोजीशन के बेस पर भी कुछ डिवीजन दिए गए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस फॉर्म का नेम है जेमिनल। जेमिनल क्या होता है? बोलते इफ 2 सेम, मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट आपको राइट करना पड़ेगा, इफ 2 सेम हैलोजन एटम अटैच ऑन सेम कार्बन, 2 सेम हैलोजन एटम सेम कार्बन पे अटैच हैं, इट इज कॉल्ड जेमिनल डाईहैलाइड्स। Geminal dihalides, but that 2 same atom attach on adjacent carbon is called vicinal halide। तो विसिनल डाईहैलाइड या हैलाइड क्या होते हैं? विसिनल फॉर्म का मतलब कोई भी 2 सेम हैलोजन एटम, देखो ये भी विसिनल फॉर्म में है, राइट। विसिनल का मतलब 2 सेम हैलोजन एटम अटैच ऑन वेयर
adjacent carbon atom is called vicinal dihalide, and if attached on same carbon is called geminal dihalide, but both is the part of dihaloalkane. बोथ इज द पार्ट ऑफ डाइहैलोअल्केन, तो दैट्स क्लियर है डाइहैलोअल्केन का मीनिंग क्या है अपन, ओके। एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे थर्ड टाइप का, दैट इज कॉल्ड ट्राइहैलोअल्केन। ट्राइहैलोअल्केन की बात करूं मैं, सो इफ हैलोअल्केन और हैलोअरीन जो भी हो contain 3 halogen atom is called trihaloalkane. What is it, student? If haloalkane contain how many? 3. That 3 lies on same position, different position, कहीं भी हो मायने नहीं रखता, हमें चेक करना है क्या 3 हैलोजन एटम है। अगर 3 हैलोजन एटम है तो दैट इज कॉल्ड ट्राइहैलोअल्केन। एज एग्जाम्पल बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर क्लोरोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला है CaCl3, आइडोफॉर्म जिसका फॉर्मूला है CHI3, दैट्स ऑल। सो यहाँ पर हो गया पॉइंट्स ट्राइहैलोअल्केन का। तो ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम मोनो, डाई, ट्राई, एंड लास्ट इज नेम इम्प्लाइज टू द पॉलीहैलोअल्केन। पॉलीहैलोअल्केन की बात करें, इफ हैलोजन एटम प्रेजेंट मोर देन 3 दैट इज कॉल्ड पॉलीहैलोअल्केन। अब लाइक जैसे 666 कंपाउंड, 666 कंपाउंड क्या है? C6H6Cl6, राइट, या CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लियर, और C6Cl6, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट इज हेक्साक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो ये आपका पॉइंट हो गया। इसे हम वर्ड BHC भी बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी वर्ड देते हैं, कॉमन नेम इसका हम गैमैक्सिन भी लिखते हैं, दैट इज द इंसेक्टिसाइड, एज ए इंसेक्टिसाइड यूटिलाइज करते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पॉइंट हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोअल्केन ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम। तो ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम हमने हैलोअल्केन को डिवाइड किया कितने पार्ट में? पहले 4 पार्ट में, मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉलीहैलोअल्केन। अब बात करेंगे सेकेंड डिवीजन, दैट बेस्ड ऑन द व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडेशन के बात करूं मैं यहाँ पर हाइब्रिडेशन के बेस पर, सो स्टूडेंट हाइब्रिडेशन के बेस पर क्लासिफिकेशन, तो पहला है यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडेशन में कंपाउंड कंटेन sp3 कार्बन हैलोजन बॉन्ड। कंपाउंड कंटेन sp3 कार्बन हैलोजन बॉन्ड, मतलब हैलोजन जिस कार्बन से अटैच हो उस कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइज हो, बाकी का क्या है मैटर नहीं रखता। तो पहला है इसमें हमने लिखा था आपको अल्काइल हैलाइड। इफ हैलोजन एटम attached with, if halogen atom attached with sp3 hybridized carbon, sp3 hybridized carbon is called alkyl, sp3 hybridized carbon of alkyl group, sorry बेटा, alkyl group is called alkyl halide। आपको पता ही है अल्काइल हैलाइड 11th में पढ़ा है। अल्काइल वर्ड जो है ना R से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला CnH2n+1, दैट इज द अल्काइल ग्रुप। इसमें क्या आ सकता है? CH3 आ सकता है, 1 कार्बन रखा, हैलोजन अटैच है, व्हाट काइंड ऑफ हाइब्रिडेशन? sp3, कार्बन के अराउंड 4 सिंगल बॉन्ड sp3। इथाइल आ सकता है, इथाइल क्या है? CH3CH2, तो ये हो गया CH3 और ये हो गया CH2, इससे हैलोजन एटम अटैच है।
और मैं बता दूं कि अल्काइल हैलाइड को भी 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि ये हैलोजन sp3 है और वो किस टाइप से कार्बन से अटैच है, प्राइमरी सेकेंड टर्स है। सेकेंड जाए तो हमने राइट कर दिया यहाँ पर अलाइलिक हैलाइड। अलाइलिक और अलाइल हैलाइड भी बोलते हैं। अलाइलिक और अलाइल हैलाइड क्या होता है, इसके पॉइंट्स को देखिए स्टूडेंट। तो राइट करूंगा मैं कि इफ हैलोजन एटम attached with sp3 hybridized carbon and next 2 carbon having double बॉन्ड, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज हो, इज कॉल्ड अलाइलिक हैलाइड। मतलब ये हो गया कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस पर sp3 है और नेक्स्ट टू कार्बन पे डबल बॉन्ड मतलब sp2 है। एज एग्जांपल मैं राइट कर रहा हूँ यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH एंड Cl, और ये हो गया CH2 और ये क्लोरीन। क्लोरीन जिससे अटैच है उसके अराउंड सिंगल बॉन्ड है sp3 और ये दोनों कार्बन कैसे हैं sp2। दैट इज द फॉर्म ऑफ अलाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। कोई भी अलाइलिक फॉर्म क्या होता है आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। ब्रोमीन है, CH2 है एंड नेक्स्ट CH है, डबल बॉन्ड है, CH2 है एंड CH3 है। कार्बन कितने मायने नहीं रखता, जिससे अटैच हो उस पर sp3 हो, नेक्स्ट टू कार्बन क्या हो sp2 हाइब्रिडाइज है, दैट इज कॉल्ड अलाइलिक हैलाइड। सो अलाइलिक हैलाइड हो गया ये। अब बात करते हैं अलाइलिक हैलाइड के बाद तीसरा जो पार्ट है वो है बेंजाइलिक हैलाइड। तीसरा पार्ट है बेंजाइलिक हैलाइड। अब बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है कि इफ हैलोजन एटम, बेंजाइलिक का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट। अच्छा, इसको भी हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में डिवाइड कर सकते हैं, ध्यान रखना। बस हमें ये चेक करना है कि हैलोजन कहाँ अटैच है। जैसे ऊपर नीचे कार्बन होता है टर्शियरी होता है, एक कार्बन रख देता है सेकेंडरी हो जाता, तो इसको भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हैलोजन बॉन्डिंग का जो डिवीजन चल रहा है इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हर एक के डिवीजन में आ जाएगा। सो स्टूडेंट इफ हैलोजन एटम क्या करेंगे, इफ हैलोजन एटम attached with sp3 hybridized carbon and next to the benzene ring carbon is called बेंजाइलिक हैलाइड। मीन्स यहाँ पर हो गया स्टूडेंट कि अगर हैलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है और सीधा डायरेक्ट किससे अटैच है, बेंजीन से, तो उसे वर्ड देते हैं बेंजाइलिक। मतलब देखो क्लोरीन है, हमने ये CH2 राइट कर दिया, अब CH2 तो राइट कर दिया और ये डायरेक्ट अटैच है किससे, बेंजीन से। तो मतलब ये जिससे अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, लेकिन ये कार्बन कैसा है, ये sp2 है। तो कार्बन कितने मायने नहीं रखता, बेंजीन जहाँ लगा है उसी से sp3 है और इससे ब्रोमीन लग गया, ये sp3 है और ये वाला कार्बन नेक्स्ट टू दैट बेंजीन से है, sp2 से है, तो दैट इज द बेंजाइलिक।
तो बेंजाइलिक का मतलब हाइड्रोजन जिससे अटैच हो उस पर sp3 होना चाहिए और नेक्स्ट कार्बन डायरेक्ट बेंजीन से अटैच हो तो दैट इज बेंजाइल। तो ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पर अल्काइल, अलाइल, बेंजाइलिक हम पढ़ चुके। और नेक्स्ट इतना तो टेक्स्ट बुक का हो गया और नेक्स्ट पार्ट की मैं बात करूं यहाँ पर तो इसमें जो पॉइंट है एलिसाइक्लिक हमने एक एक्स्ट्रा राइट किया है नंबर 4। क्या? एलिसाइक्लिक हैलाइड। एलिसाइक्लिक क्या होता है? बोलते कि साइक्लो अल्केन इज कॉल्ड एलिसाइक्लिक हैलाइड। साइक्लोअल्केन इज कॉल्ड एलिसाइक्लिक हैलाइड। मतलब जैसे साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपेन। मैं आपको बता दूं ये सब हैलोल जो हाइड्रोकार्बन है इन्हें एलिसाइक्लिक बोलते हैं। एलिफैटिक को एलिसाइक्लिक बोलते हैं जो साइक्लिक फॉर्म में हो। और हर कार्बन इनका sp3 हाइब्रिडाइज होता है। यहाँ क्लोरीन लगा दिया तो sp3 हो गया, यहाँ लगा दिया ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो आप समझ सकते हो कि साइक्लोअल्केन का हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है तो दैट इज द पार्ट ऑफ द पॉइंट्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हैलोअल्केन डिवाइडेड इन 4 कैटेगरीज। क्लियर? 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं हम, अल्काइल हैलाइड, अलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड एंड एलिसाइक्लिक हैलाइड। अब बात करेंगे नेक्स्ट डिवीजन एंड लास्ट होगा कंपाउंड कंटेन sp2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब उस कंपाउंड की बात करेंगे जो कार्बन हाइड्रोजन जहाँ जिससे हाइड्रोजन अटैच हो, डायरेक्ट किससे अटैच हो, किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन रखता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सो स्टूडेंट इस पेज पर जाऊँ मैं तो आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर इसमें 2 था, एक था आपका विनाइल हैलाइड। इफ halogen atom, if halogen atom attached with sp2 hybridize, if halogen atom attached with sp2 hybridize carbon of alkene hydrocarbon is called vinyl हैलाइड। तो इसे वर्ड देते हैं हम विनाइल हैलाइड। अब विनाइल हैलाइड का एग्जाम्पल क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH Br जिससे ब्रोमीन अटैच है, ये sp2 है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH क्लियर एंड क्लोरीन। देखो इस पे कैसा है, ये sp2 है। तो विनाइल हैलाइड का मतलब अगर हैलोजन एटम डायरेक्ट किससे अटैच है, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विनाइल हैलाइड। अब विनाइल हैलाइड हो गया तो फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, विनाइल हैलाइड के बाद अगला जो पॉइंट्स है हमारा वो है अराइल हैलाइड। टू अराइल हैलाइड। सो अराइल हैलाइड क्या होंगे, इफ हैलोजन एटम directly attached with, if halogen atom directly attached with
sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन benzene ring is called aryl halide or haloarine like chlorobenzene, जहाँ क्लोरीन अटैच है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, ब्रोमोबेंजीन sp2 है. So that is the classification of the haloalkane on the basis of halogen atom. Once again रिमाइंड करा दूँ, टेबल आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे स्टूडेंट तो डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी. हैलोजन एटम के नंबर और जिस कार्बन से अटैच है उसके बेस पर अगर हम देखें तो हमने डिवीजन आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम 4 मोनो डाई ट्राई पॉली, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन alkyl, allyl, benzylic, alicyclic, and halogen attached with sp2 hybridized carbon. Now two is, one is the vinyl, second is aryl. So स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं जो हमने आज ही पढ़ा है, उस पर कुछ पॉइंट सॉल्व कर लेते हैं. हमने लिख दिया ऐसा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हैलाइड्स. मैं लिखते जा रहा हूँ और उन पॉइंट पर हम लोग डिसीजन भी करेंगे कौन किस टाइप में आता है. मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है CH3, CH2, CHCl एंड CH3. हमें दो चीज़ें बतानी है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है एन प्लस नेम. तो ये कौन सा हैलाइड में आएगा ये स्टूडेंट? तो इसमें हम 2-3 नेम दे सकते हैं. एक तो बोलेंगे कि ये मोनो हैलोअल्केन है अगर हैलोजन एटम के बेस पर जाएं. दूसरा बोलेंगे कि ये अल्काइल हैलाइड है, और तीसरा ये बोल सकते हैं अल्काइल हैलाइड में कौन सा है 2 डिग्री है, क्योंकि हैलोजन जिससे अटैच है वो सेकेंडरी कार्बन है. पहला पॉइंट. दूसरा हमने राइट कर दिया CH3 राइट कर दिया, यहाँ हैलोजन राइट कर दिया, ये रहा. अब इसका अगर हम पॉइंट दें तो ये किस फॉर्म में आ रहा है? ये आ रहा है बेंजाइलिक हैलाइड. ध्यान देना स्टूडेंट, बेंजाइलिक हैलाइड कैसे है? हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 है, राइट. बाजू में बेंजीन का क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज है, तो बेंजाइलिक हो गया. बेंजाइलिक में कौन सा फॉर्म है? हैलोजन जिससे अटैच है वो 1, 2 और A3 कार्बन से अटैच है, तो दैट इज द 3rd डिग्री हैलाइड है. नेक्स्ट पॉइंट में राइट कर रहा हूँ CH3, CH बेंजीन, डबल बॉन्ड CH Cl. किस फॉर्म में आना चाहिए स्टूडेंट? तो हम हैलोजन देखेंगे सिर्फ. हैलोजन जिससे अटैच है वो कैसा है? ये sp2 हाइब्रिडाइज है, तो मतलब फॉर्म आ गया आपका कौन सा? विनाइल. ये विनाइल हैलाइड हो गया. दैट्स ऑल. नेक्स्ट पॉइंट पे राइट करते हैं नंबर 4 एंड CH3 CH, यही कंपाउंड रखा हमने. यहाँ ये डबल बॉन्ड हो गया और ये CH2 Cl हो गया. तो किस फॉर्म में आज दिख रहा है स्टूडेंट? हैलोजन जिससे अटैच है वो sp3 है और नेक्स्ट टू कार्बन पे sp2 है, तो समझ में आ गया होगा. एक तो प्राइमरी है, दूसरा ये जिस फॉर्म में आ रहा है अलाइल हैलाइड. दैट्स ऑल. सो ये अलाइल हैलाइड हो गया. ऐसे हमें बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में मिलते हैं. इस पॉइंट से जो मैंने आज पढ़ाया आपको इस लेक्चर में, उसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है, फाइंड आउट करना होता है, पहचानना होता है कि ये किस टाइप का हैलाइड है. तो किस टाइप का हैलाइड है उसको पहचानने के लिए ये तरीके हैं. नेक्स्ट पॉइंट एक और राइट करते हैं नंबर 5, जहाँ पर हैलोजन क्लियर डायरेक्ट बेंजीन से अटैच है और ये CH3 है. तो हमें इसको नहीं देखना है, ये देखना है. तो कौन से फॉर्म में आ रहा है स्टूडेंट? ये अराइल हैलाइड है, अराइल हैलाइड है. नंबर 6 की बात करते हैं. यहाँ पर CH3 हमने राइट कर दिया, CH बेंजीन राइट कर दिया, क्लियर. और यहाँ पर ब्रोमीन राइट कर दिया. और नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे यहाँ पर, तो ये हाइड्रोजन हो गया,
CH2 हो गया, CH3 CH2 Cl। तो किस फॉर्म में आ रहा है? दैट इज आल्सो कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। और कौन से फॉर्म में है? प्राइमरी, क्योंकि जिस कार्बन से अटैच है वो 1 डिग्री है, तो अल्काइल है एंड दिस वन। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएं तो नंबर 7 की बात करते हैं। दैट इज द टाइप ऑफ अल्काइल, अलाइल, अराइल। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट मैंने ये राइट कर दिया आपको यहाँ पर। और ये CH3 है, और यहाँ पर CH2 एंड Cl है, तो इट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ अल्काइल हैलाइड। क्लियर? अल्काइल हैलाइड का पार्ट है ये। और ये किस फॉर्म में आएगा? 1 डिग्री, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। सो ऐसे हमें फाइंड आउट करना होगा, हमें एग्जाम में दिए जाएंगे और आइडेंटिफाई करना होगा। सो स्टूडेंट, आज हमने न्यू चैप्टर 10 स्टार्ट किया, हैलो अल्केन, हैलो अरीन। हमने उनको इंट्रोड्यूस कराया, हैलो अल्केन, हैलो अरीन में मेन डिफरेंस क्या बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन बताई, और उसके बेस पर एक कुछ पॉइंट सॉल्व किए हमने। एंड देन नेक्स्ट पार्ट 2 में जब हम लोग आएंगे तो हम हैलो अल्केन, हैलो अरीन के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का नेचर, IPC नॉमेनक्लेचर एंड देन प्रिपरेशन की बात करेंगे। सो आज के लिए स्टूडेंट बस इतना ही। थैंक यू।